यार लोगों के अंदर बहुत बड़ी भक्ति चढ़ी हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और वो सोचते हैं कि मैं सोनू शर्मा बन जाऊंगा। वो सोचते हैं कि इसमें जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, उनकी तरह मेरा पे आउट आने लगेगा। मतलब सोनू शर्मा 25 से 30 लाख का मंथली आ रहा है, तो ये सोच के जो नए लीडर्स हैं ना, साल 1.5 के अंदर में जो लीडर्स आए हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वो सोच रहे कि यार मैं भी सोनू शर्मा बन जाऊंगा। वो हमेशा उससे जब भी बात करोगे ना तो वो अपनी बात कम करेगा और सोनू शर्मा और इससे जो बड़े लीडर्स हैं ना, जो लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 5 लाख का महीना जो कमा रहे हैं ना, उनकी बात करेंगे। वो इतना पैसा कमा रहे हैं, अपनी बात नहीं करेंगे। अपने 2 साल के अंदर में तुमने कितना कमाया भाई, तू अपनी बात करना, तू अपनी बात कर, तूने कितना कमाया। अक्सर वो बड़े लीडर की बात करते हैं, जो ऐसे हो गया सोनू शर्मा हो गया, सिद्धार्थ सिंह हो गया, और भी जो बड़े बड़े लीडर्स है जो जिनका पे आउट 10 लाख 15 लाख से ऊपर आता है, जैसे राहुल मकरानी हो गया, उनकी बात करेगा। लेकिन बता देता हूं दोस्तों, वो लोग इतना पैसा बना रहे हैं, उनकी भी कुछ हकीकत है अलग तरफ। मैं उस पर नहीं जाऊंगा और मैं बोलूंगा तो हमारे ऑडिशन बुरा मान जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग भक्त नहीं अंधा भक्त बने हुए हैं। वो अपनी बात तो कभी नहीं करते हैं। जब भी कोई लीडर्स को प्लान दिखाने के लिए जाएंगे या कोई अनजान लोग मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग से निगेटिव लिए हुए हैं, तो उनके सामने अपना पे आउट नहीं दिखाएंगे, अपना चेक नहीं दिखाएंगे, उसका 2 साल में कैसा सफर है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो चीज़ों पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अपने मेंटोर सोनू शर्मा, चाहे उनके बड़े लीडर जो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमा रहे हैं, उनकी बात करेंगे। तो मैं यहाँ याद दिला देता हूँ दोस्तों, सोनू शर्मा की बात करते हो, सिद्धार्थ सिंह की बात कर रहे हो, राहुल मकरानी की बात कर रहे हो, इन लोग के जैसा पे आउट कभी आ ही नहीं सकता है आप लोगों का। आपके माइंड को वो ड्रीम दिखाया जाता है, आपको माइंड को डिवाइड करने के लिए उनकी बातें की जाती है कि आप भी कमा सकते हो उनकी तरह। और वहीं पे बड़े लीडर जब आएंगे ना, जिसका पे आउट 10 लाख 20 लाख है, वो बोलेंगे आप भी हो सकते हो हमारी जगह पे। लेकिन ये चीज सुनते सुनते ना आपका 8 साल 9 साल का करियर हो जाएगा, लेकिन उनके नीचे के भी नीचे वाले तबका में भी आप पहुंच नहीं पाओगे और फिर नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर दूंगा। ये सब जाल होता है, एक चाल होता है जिसपे मैं बात ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। फिर कभी मौका मिले तो उसपे मैं बात करूंगा क्या चाल होता है, क्या जाल होता है। नेटवर्क मार्केटिंग चीज ही कुछ ऐसा है जहां 200 में 10 लोग का पे आउट तो अच्छा खासा बनेगा और बाकी जो लोग है ना, उसका पे आउट बहुत ही छोटा छोटा बनेगा। ये फैक्ट है, ये रियल फैक्ट है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना दोस्त, तो आपने जब से नेटवर्क मार्केटिंग में काम किए, आपने काम किए, चाहे आपके सीनियर ने भी काम कर रहे हैं, उसका 6-7 महीना या 1 साल 1.5 साल का जर्नी को देख सकते हैं लैश पैक में जाके कि उनका 1.5 साल 2 साल से कैसा हालात है, पे आउट बन रहा है ज्यादा कि नहीं बन रहा है। इस तरह का जर्नी देख सकते हैं। अगर आपको जर्नी नजर आए ना, तो मतलब 100 में से 5 लोग ही आपको ऐसे दिखाई देंगे जिसने 1.5 साल 2 साल के अंदर में अपनी जर्नी को चेंज किए हैं और पिछले वाले से अभी अच्छा किया होगा। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम मिलेंगे। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ यार, क्योंकि लोग यार ऐसे अंधा भक्त बने हुए हैं कुछ मोटिवेशन स्पीकर के ऊपर कि वो इनको अमीर बना के ही छोड़ेगा। वो लोग ठेका लिए हुआ है गरीब को अमीर बनाने का, पूरे दुनिया के लोगों को अमीर बनाने का, मतलब पूरे इंडिया के लोगों को अमीर बनाने का ठेका ले चुके हुए हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगा, मैं भी कमा सकता हूँ। गलत। कमा सकते हैं जरूर, कुछ अलग ट्राई करो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया है और कुछ बड़ा नहीं किया है ना, तो कोर्स नहीं लेना। कोर्स भी लेकर पैसे फंस जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। कोर्स नहीं लेना, कुछ अलग ट्राई करना। इसको थोड़ा टाइम देना और जो अलग ट्राई कर रहे हैं ना, उधर थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना, क्योंकि कुछ बात ऐसी है लीडर से छुपाई जाती है और नए लीडर से नहीं, बहुत पुराने लीडर्स को भी सच्चाई नहीं मालूम रहती है। और कहते हैं ना लोग कि यहाँ 5 साल 6 साल अगर मन से काम कर लिया ना तो पैसिव इनकम आएगा। पैसिव इनकम कैसे आएगा? अगर कंपनी अपना प्लान चेंज कर देती है तो बताओ क्या होगा? आएगा इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग में जिसकी कंपनी है उसको फायदा है, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों को कम फायदा रहता है। जरा गौर करने की जरूरत है मेरे दोस्त। अगर आप बड़े लीडर हो ना, तब भी आपको गौर करना पड़ेगा। ये सही फैक्ट है, ये सच्चाई है। आपको गौर करना पड़ेगा यहाँ किसका फायदा हो रहा है। मैंने पूरा कॉपी कलम से हिसाब किया था। हम कहाँ 10,000 का सेल देते हैं नेटवर्कर,
तो उसको 200 से 300 रुपये का फ़ायदा होता है। एक तो प्रोडक्ट भी महंगे और बेनिफिट भी बहुत कम होता है कि नहीं। प्रोडक्ट महंगे होते हैं और जिसके थ्रू सेल हो रहा है ना प्रोडक्ट, उसको बेनिफिट भी बहुत कम हो रहा है। तो ट्रेडिशनल मार्केट से इनका प्रोडक्ट बहुत ही महंगा होता है। उनके बाद जो इनको बिकवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, उनको बेनिफिट बहुत कम होता है। बिजनेस नहीं दोस्तों, ये बिजनेस नहीं हुआ, यहाँ सेल्समैन है। जितने भी नेटवर्कर है ना, सेल्समैन ही समझो। यहाँ जितना बिजनेस दोगे उतना ही आपका बेनिफिट बनेगा, उतना ही बोनस बनेगा। तो ये तो सेल्समैन हो गया। और बिजनेस की रट लगाए रहते हैं नेटवर्कर लोग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ नहीं हूँ। जिनके पास कोई जरिया नहीं है ना कुछ करने का, नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर शुरू कर सकता है। नहीं कमाने को तो कुछ सीखने को जरूर मिलेगा यहाँ, ये सोचकर कर सकते हो कंटिन्यू। और जो आना चाह रहे हैं ना, तो ये सोचकर आ सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन मोटा मोटा रकम, फरारी सफारी, मर्सिडीज, इनकी उम्मीद न रखना ही तो बेहतर है। वो सिर्फ 100 में से 4 से 5 लोगों को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता है। और इसमें भी कंपनी का जाल होता है, जाल होता है, जो आपको नहीं मालूम। और आप लोग आके नीचे कमेंट करोगे, हमें गालियाँ वालियाँ दोगे, तुमको क्या मालूम। बड़े बड़े नेटवर्कर आके कमेंट में अपना ज्ञान पेलते हैं, तो पेलो भाई, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपना ज्ञान पेलना है कमेंट में तो पेल सकते हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस वीडियो को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। मैं अलाउद्दीन और आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर एक और धाकड़ वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।